अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.5, ठीक है, प्रश्नावली 1.5, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों सवाल क्या कहता है। सवाल यहाँ देखिए, सवाल कहता है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो बच्चों परिमेय संख्या जो रूट के बाहर हो और अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर हो। तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस रूट 5, ठीक है, परिमेय में से अपरिमेय घटाते हैं, ये परिमेय संख्या और यह अपरिमेय संख्या। परिमेय में से अपरिमेय घटाइएगा तो भी वो संख्या क्या होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो ये प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 घट जाएगा, यानी आंसर 3 आएगा। तो यानी कि ये वाला संख्या जो है प्यारे बच्चों, ये तो सॉल्व करने के बाद परिमेय संख्या बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिएगा 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, यानी हमारे पास 2 बटे 7 आएगा, यानी कि ये भी हमारे पास बच्चों परिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 1 बटे रूट 2 ये बच्चों अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये वाला क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और यहाँ पर इसको देखिएगा 2 पाई को, तो 2 पाई बच्चों हमारे पास अपरिमेय होगा, क्योंकि पाई अपरिमेय होता है, और अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो वो क्या होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या होगा, यानी 2 पाई हमारे पास अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया हुआ। आगे है बच्चों निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है, यानी सवाल पहला है 3 प्लस रूट 3 प्लस इंटू 2 प्लस रूट 2। तो सबसे पहला नंबर सवाल को यहाँ पे सरल करते हैं, ठीक है। तो क्या है बच्चों, 3 प्लस रूट 3 और इंटू में 2 प्लस रूट 2, ठीक है। इसको बस कुछ नहीं करना है, 3 के साथ इस दोनों को गुना करेंगे और फिर रूट 3 के साथ इस दोनों को गुना करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। यानी कि 3 इंटू मैं लिखूंगा 2 प्लस रूट 2 और प्लस रूट 3 बाहर लिखूंगा, इसके साथ इसको गुना करूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख दिया जाता है। 3 दूना 6 प्लस 3 रूट 2, यहाँ पर आएगा 2 रूट 3 और प्लस में हमारे पास रूट 6, ठीक है। यानी कि हमारे पास यही फाइनल आंसर हो गया बच्चों, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, ठीक है। इसको आगे कुछ नहीं कर सकते। तो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए सवाल नंबर 2, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, इसको भी सॉल्व करते हैं। 3 प्लस रूट 3 और इंटू है 3 माइनस रूट 3, यानी ये वाला आ गया बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3 के स्क्वायर माइनस रूट 3 के स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा 3 3 9 और रूट 3 के स्क्वायर 3, यानी 9 में से 3 जाएगा तो 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये परिमेय संख्या है और ये ऊपर जो आया था वो अपरिमेय संख्या है। तीसरा नंबर सवाल है बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, यानी रूट 5 प्लस रूट 2 के पावर 2 है, ठीक है। यानी ये तीसरा नंबर सवाल है। इसको कैसे कर सकते हैं, पावर 2 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, रूट 5 प्लस रूट 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है, रूट 5 बाहर लिखिए और यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा, प्लस रूट 2 बाहर लिखिए, अंदर में रूट 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, ये हो गया। अब रूट 5 गुना रूट 5 5 आएगा और रूट 5 गुना रूट 2 कितना आएगा, रूट 10 आएगा। रूट 5 गुना रूट 2 रूट 10 हो जाएगा और रूट 2 गुना रूट 2 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास 5 2 10 हो गया, रूट 10 कितना हो जाएगा, 2 रूट 10 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या है, रूट 5 माइनस रूट 2, ठीक है, और इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। यानी इसको कैसे करेंगे बच्चों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारे पास रूट 5 के स्क्वायर और माइनस रूट 2 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ रूट 5 के स्क्वायर 5 आएगा, रूट 2 के स्क्वायर 2 आएगा, 5 में से 2 चला जाएगा 3 आएगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी, ठीक है। पाई बराबर सी बाई डी से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। और यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत है कि पाई अपरिमेय है। इसी अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो बच्चों पाई बराबर सी बाई डी, ये जो है वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, लेकिन पाई का वैल्यू जो है बच्चों 22/7 भी, जो कि सिर्फ अनुमानित मान है, 22/7, ठीक है। 22/7 ये अनुमानित मान लिया गया है इसका, ठीक है, अनुमानित मान लिया गया है। लेकिन पाई जो होता है बच्चों अपरिमेय होता है, ठीक है। पाई जो होता है अनावृत्ति, ये अशांत परिवृत्ति का होता है, ठीक है। और ये पाई जो है, पाई को बच्चों अपरिमेय संख्या माना गया है, ठीक है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
पाई एक क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और आगे है बच्चों 5वां नंबर सवाल, निम्नलिखित के हरों का प्रमेयीकरण कीजिए। इसका प्रमेयीकरण करना है तो 1/√7 है, और यहाँ पे √7 से ऊपर गुना करूंगा, √7 से नीचे गुना करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास √7/7 आ जाएगा। ठीक है, √7/7 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर इसका भी प्रमेयीकरण करना है हरों को, तो 1/√7 माइनस √6 है। इसको क्या करूँगा, √7 प्लस √6 से ऊपर गुना करूँगा, √7 प्लस √6 से नीचे गुना करूँगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, √7 प्लस √6 ऊपर आ गया, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी √7 के स्क्वायर माइनस में √6 के स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या आएगा बच्चों, √7 प्लस √6 और बटे आ गया 7 माइनस 6, यानी √7 प्लस √6 ऊपर और 7 में 6 जाएगा तो 1 आएगा, यानी 1 से भाग दूंगा तो यही रह जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इसको करते हैं प्रमेयीकरण, √5 माइनस √2 ऊपर हो जाएगा, और नीचे भी √5 माइनस √2 हो जाएगा। ऊपर आ गया √5 माइनस √2, नीचे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया √5 माइनस √2, नीचे आ गया 5 माइनस 2, 5 में से 2 चला जाएगा 3 आएगा, यानी √5 माइनस √2 बटे कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया। अगला सवाल है बच्चों, इसको भी प्रमेयीकरण करना है, तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस से गुना करूँगा, √7 प्लस यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, 2 और यहाँ √7 प्लस 2, बस माइनस रहता है तो प्लस से और प्लस रहता है तो माइनस से गुना करते हैं, उसी को प्रमेयीकरण बोलते हैं। यानी √7 प्लस 2 आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा √7 के स्क्वायर माइनस में 2 के स्क्वायर, यानी हमारे पास √7 प्लस 2 आ गया, और नीचे आ गया 7 माइनस 4, 7 में से 4 चला जाएगा 3 आएगा, यानी √7 प्लस 2 बटे कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यही था बच्चों एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 का पूरा सॉल्यूशन। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक्सरसाइज 1.6 की वीडियो में बहुत जल्दी। ठीक है।